नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए चैनल में। आज इस वीडियो में हम फिनटेक स्टार्टअप क्रेड के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि व्हाई इट इज वैल्यूड एट $2 बिलियन वैल्यूएशन एंड डज इट डिजर्व सच अ हाई वैल्यूएशन और इज इट जस्ट अनदर बबल इन द मेकिंग। इवन बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी क्रेड, कुणाल शाह ने इन्वेस्टर्स से अबाउट $25 मिलियन रेज कर लिया था एज अ सीड फंडिंग राउंड। क्रेड ने अब तक मल्टीपल राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग से अबाउट $200 मिलियन रेज कर लिए हैं एंड रिसेंटली क्रेड ने $250 मिलियन रेज किया था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन $2 बिलियन तक पहुंच गई थी। FY 2020 में क्रेड का ऑपरेटिंग रेवेन्यू वाज ओनली 52 लाख एंड अ मैसिव लॉस ऑफ अबाउट 360 करोड़ रुपीस। इसी रीजन की वजह से क्रेड का abnormally हाई वैल्यूएशन है, since a company with less than $100,000 in revenue is valued at a whopping $2 billion. बट अगर क्रेड के इन्वेस्टर लिस्ट की बात करें तो क्रेड का सम ऑफ द वेरी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि सेक्वाया, टाइगर ग्लोबल एंड DST ग्लोबल। These VCs are some of the shrewdest investors in the globe and इनका बिलीफ है that Cred can give them a $10 billion decacorn exit. Since its recent funding round में Cred का valuation is at $2 billion, these VCs expect कि near future में expected payoff from Cred would be 5 times, hence $10 billion का exit from Cred. At $10 billion exit, major VC investors जैसे कि Sequoia, जिसके पास already 10% ownership है in Cred, would get about $1 billion each, जो एक बहुत ही blockbuster exit होगा and this much amount can return the entire fund in itself. Apart from all the negatives, a good thing about Cred is its brand name. Cred का brand recall in the mind of its consumers काफ़ी अच्छा है and even better than more established players like Amazon and Paytm. Cred का काफ़ी strong marketing strategy है, जिसकी वजह से it has managed to position itself as a luxury brand जो कि काफ़ी cool and aspirational है, especially for young customers. एक और अच्छी चीज़ about Cred है उसका large quality user base. Cred claims to have 6 million users on its platform and ये नंबर just 6 months में डबल हो गया from 3 million due to IPL sponsorship deal. Cred का ये 6 million users represent cream of India's consumers who are affluent with high credit scores and high spending power. And only 25 million ऐसे users से Cred has captured nearly quarter of all the premium credit card holders. Now before diving further in Cred's business models, let's focus once on the venture capital mathematics behind funding of different startups. So venture capital maths काफ़ी similar है मूवी प्रोड्यूसिंग के बिजनेस से। मूवीज प्रोड्यूस करना एंड स्टार्टअप्स को फंड करना इज वेरी सिमिलर एज बोथ बिजनेसेस वर्क ऑन नंबर ऑफ हिट्स ड्रिवन फार्मूला। हेंस इवन इफ 10 मूवीज में से 9 बिलो एवरेज या फ्लॉप परफॉर्म कर देती हैं एंड इवन इफ एक मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है तो वो उन सभी 9 फ्लॉप मूवीज को कॉम्पनसेट कर देती है एंड इन दी एंड प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट भी होता है। दोनों बिजनेसेस में एक और सिमिलैरिटी है कि बोथ वर्क ऑन अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एंड ये स्टार्टअप फाउंडर्स, मूवी प्रोड्यूसर्स एंड इवन ऑडियंसेस सभी के लिए एप्लीकेबल है। सो इन द एंड VCs ट्राई टू फाइंड दो स्टार्टअप्स विच इफ दे सक्सीड हाउ बिग कैन दे गेट। ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है ये मैं आगे के सेक्शंस में डिटेल में बताऊंगा। Hence, अभी तक के डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि इन्वेस्टिंग इज एन एसिमेट्रिक गेम। Hence, यहाँ पर रिस्क लिमिटेड होता है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर स्टार्टअप, बट रिटर्न पोटेंशियल 100 टाइम्स भी हो सकते हैं इन केस ऑफ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल स्टार्टअप्स लाइक फ्लिपकार्ट। सो हाउ बिग कैन Cred गेट इवेंचुअली? द मोस्ट important aspect when it comes to a startup investment by a VC is the size of the market. Cred का business model to get rewards on credit card bill payments is not enough to gather large revenues. Cred के फाउंडर कुणाल शाह का एम्बिशन है to make Cred a lifestyle brand rather than just a fintech company. Fintech market Cred के लिए suitable नहीं है since इसमें already काफ़ी बड़े and established players present हैं like Paytm, PhonePe and along with this, fintech का regulatory environment काफ़ी complex and volatile है. Cred's market base is small but high in quality since इसमें इंडिया के टॉप 10% कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हैं। But targeting rich is a necessary but insufficient condition to build a large business because by simply calculating the total net worth of all the potential market does not guarantee spending by them or the market penetration.
क्रेड का पहला बिजनेस मॉडल अपार्ट फ्रॉम रिवॉर्ड्स ऑन इट्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स इज क्रेड स्टैश। क्रेड स्टैश एक लेंडिंग फैसिलिटी और रादर लोन फैसिलिटी है फॉर इट्स क्रेड मेंबर्स। क्रेड खुद एज अ कंपनी कोई लोन प्रोवाइड नहीं करती सिंस उस सेक्टर में ऑलरेडी बड़े बैंक्स एंड एनबीएफसी प्लेयर्स हैं टू गिव टफ कंपटीशन। रादर क्रेड सिंपली पार्टनर्स विद बैंक्स लाइक आईडीएफसी बैंक एंड क्रेड बस लोन जनरेटेड पर एक ओरिजिनेशन फी चार्ज करता है। ये एक काफ़ी पुअर बिजनेस मॉडल है सिंस रेवेन्यू जनरेटेड बाय दिस मॉडल इज वेरी लो। क्रेड्स कमीशन रेट इज 2%, सो इवन विद अ लोन बुक ऑफ रुपीज 1000 करोड़, क्रेड का रेवेन्यू केवल रुपीज 18 करोड़ था। So eventually, Cred का stash business model will face a downward spiral and it is highly unlikely that it will sustain its unicorn valuation. ऐसे बहुत सारे दूसरे फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जिनका लोन बुक क्रेड से भी ज़्यादा है, बट स्टिल उनका वैल्यूएशन क्रेड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। क्रेड का दूसरा बिजनेस मॉडल है रेंट पे। क्रेड का रेंट पे प्रोडक्ट लेट्स पीपल पे देयर रेंट बाय यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेड हर एक ट्रांजैक्शन पर 1.5 to 2% तक का कन्वीनियंस फी चार्ज करता है। क्रेड क्लेम्स दैट उसके रेंट पे प्रोडक्ट ने अबाउट 50 करोड़ के नेटवर्थ का बेनिफिट अपने यूजर्स को दिया। अगर ये अमाउंट रेंट पे का टोटल जीएमवी को रिप्रेजेंट करता है, देन क्रेड हैज इफेक्टिवली मेड जस्ट रुपीज 50 to 75 lakhs फ्रॉम इट। Hence, ultimately, Cred का rent pay product might not be able to make any meaningful revenue streams, but it can still provide some financial literacy to its members. Cred's third business model is its e-commerce marketplace. Cred claims that it has partnered with about 1300 brands for its Cred members, but इनमें से ज़्यादातर brands direct to consumer startup हैं। ये नए direct to consumer good startups mostly visibility and discovery seek कर रहे होते हैं। Hence, Cred इनसे काफ़ी हाई कमीशन ऑफ अबाउट 10 to 20% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू चार्ज करता है। Cred का एम्बिशन है टू बिल्ड एन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, बट ई कॉमर्स में ऑलरेडी काफ़ी एस्टैब्लिश फर्म्स हैं जैसे कि Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अफिलिएट मार्केटिंग का फंडामेंटली कम मेरिट है, इसकी वजह से Cred इज अनलाइकली टू ग्रो अप टू अ पॉइंट ऑफ $10 billion वैल्यूएशन। Any such valuation of $10 million would require revenue streams and gross margins that are far higher than its current numbers. Hence, the path to get to this point is not visible and probably not even realistically conceivable. In the near future, there are 4 major challenges for Cred. The first challenge is obviously that with every fundraise and subsequent increase in valuation, अपने investors को एक blockbuster exit देना का burden काफ़ी बढ़ जाता है on the Cred's part. Although recent fundraising round में Cred को $2 billion का valuation मिला, but Cred के आगे का path is quite unclear and it does not justifies its abnormally high valuations. Cred's current revenue and profitability figures are very poor. Cred lost about $50 million to earn approximately $70,000 in FY 2020. The fourth major problem is that venture capital math is a lot more complicated as it combines the willing suspension of disbelief with the factors beyond simple business metrics. Startups का current funding scenario is the closest that compares to the dot-com bubble. इसका main reason है global abundance of capital. Now investing has become a game of capital looking to get into a particular startup. Seed capital से लेकर unicorn तक funds are in oversupply. इसके साथ साथ venture capital funds सभी founders को equally नहीं मिलते। VCs का कुछ founders की तरफ काफ़ी ज़्यादा bias होता है। ये स्ट्रॉन्ग बायस स्टार्टअप फाउंडर के एबिलिटी टू डिलीवर ऑन एन एग्जिट पर डिपेंड करता है। कुणाल शाह ने ऑलरेडी अपने पिछले स्टार्टअप फ्रीचार्ज में इन्वेस्टर्स को ब्लॉकबस्टर एग्जिट दिया था। हेंस इसी की वजह से ही रेज सीड मनी फॉर क्रेड इवन बिफोर स्टार्टिंग इट। कुणाल शाह ने पहले भी अपनी एबिलिटी टू रेज फंड्स इन ईच वैल्यूएशन राउंड प्रूव करी है विदाउट हैविंग द राइट मेट्रिक्स टू जस्टिफाई इट। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल सेट है and hence the ability of the founder to make subsequent funding rounds make VCs interested. ये एक self-fulfilling prophecy है which justifies the valuation. Spending spree in private equity and venture capital एक possible bubble हो सकता है due to overly high valuations. ये केस हमने recently WeWork के साथ भी देखा था when its valuation crashed from $49 billion to just $7 billion just before its IPO process.
So friends, this was the video explaining about what are Cred's business models and why it is a highly overvalued startup which might turn out to be a bubble in the near future. If you liked this video, then do press the like button and subscribe the channel for more future videos. Till then, thank you for watching and happy learning.